हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका मैं मेरे चैनल डेली उपाय पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रे के 9 दिन चल रहे हैं और अगर इस नवरात्रे में हम नीम के उपाय करते हैं तो इससे माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बहुत ही बरसाती है। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रे के 9 दिनों में जो माँ का वास होता है वो नीम के पेड़ में माना जाता है। इसीलिए नवरात्रे में अगर आप नीम के ये उपाय करते हैं तो माता आपके मन की इच्छा और आपके घर की जो भी दुविधा है वो दूर करती है। ऐसा ही एक उपाय आज आपके सामने बताने जा रही हूँ जो नवरात्रे में आपको जो 9 दिन होते हैं किसी भी एक दिन करना है और वो नीम के पेड़ के नीचे ही करना है। अगर आप ये उपाय 9 दिनों में कर देते हैं तो वो यकीन मानिए 9 दिनों के पश्चात ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और जो आपके घर की कोई भी दुविधा बनी हुई है वो दूर होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए आप उपाय के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आपने अपने घर के मंदिर में माता की मूर्ति के सामने या फ़ोटो के सामने कलश तो स्थापित किया ही होगा। जहाँ पर आपने अपने मंदिर में कलश को स्थापित किया हुआ है, आपने उसी के साथ क्या करना है, एक पहले तो आपने सुबह उठेंगी, जिस दिन आप ये उपाय करेंगी सुबह उठना है, स्नान करना है और मंदिर में जाकर इस कलश के सामने बैठकर इस कलश की पूजा करनी है। इस पर सिंदूर लगाना है, गंगा जल छिड़कना है। फिर आपको एक क्या करना है, इसके साथ रखने के लिए पानी का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक पानी का लोटा ले लें और इसको अपने घर से ही जल लेना है। ये मैं हर बार आपको बताती हूँ, अपने ही घर का आपको इसमें जल भर लेना है। इस जो लोटे को है आप पूरा भर लें, ऊपर तक अपने ही घर से जल लें और उसके बाद इस लोटे के अंदर आपको एक चीज़ डालनी है, एक पत्ता डालना है और जो पत्ता आप डालेंगे वो बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो जल है वो आपके घर से ही होना चाहिए, कहीं आस पड़ोस से नहीं लेना है। और जो पत्ता इसमें आप डालेंगी वो पत्ता है बेलपत्र। जी हाँ, आपको एक बेलपत्र सिर्फ एक लेना है, ज़्यादा नहीं लेने हैं। एक बेलपत्र लेकर आपको इस लोटे में डाल देना है। फिर आपको ये जो लोटा है जहाँ पर आपने घर के मंदिर में कलश को स्थापित किया हुआ है उसके साथ रख दें। बस दोस्तों, आपको ये जो लोटा है फिर ढक देना है किसी भी प्लेट के साथ, आप एक कपड़े के साथ इसको ढक दें। और जिस दिन आप उपाय ये सुबह को करेंगे, जिस भी नवरात्रि के एक दिन आपको ये उपाय सुबह स्नान करके मंदिर में बैठ के अपने घर के मंदिर में बैठकर करना है, तो आप लोटे को सुबह सारा दिन पड़े रहने दें और सारी रात पड़े रहने दें। जैसे अगर आपने आज किया है तो कल सुबह, तो फिर आप उसको अगली सुबह उस लोटे को आपने उठाना है। समझ रही हैं ना दोस्तों, जैसे कि आप जिस दिन भी ये उपाय करेंगी सुबह को सारा दिन इस लोटे को कलश के पास मंदिर में छोड़े रखें, सारी रात वो पड़ा रहेगा। तो अगले दिन आपको सुबह इस कलश को उठाना है। उससे पहले आपको कलश के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही इस पानी के लोटा जो आपने साथ में रखा हुआ है, पानी का जो लोटा है, आपको सारा दिन और सारी रात इसको पड़े रहने देना है कलश के साथ। बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इससे पहले उठाना भी नहीं है आपको ये पानी का लोटा। आपको इस पानी के लोटे पर भी क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लगा दें और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और थोड़े से चावल इस पर छिड़क दें। तो जब ये सारा दिन सारी रात ये पानी का लोटा पड़ा रहेगा तो अगले दिन आपको सुबह उठ के इस पानी के लोटे को उठाना है और अपने घर के आसपास आपको देखना है कि कहीं नीम का पेड़ है। अगर आपको नीम का पेड़ दक्षिण दिशा में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता का वास दक्षिण दिशा में नीम के पेड़ में माना गया है नवरात्रों में, इन 9 दिनों में। तो अगर आपको दक्षिण दिशा में मिलता है तो भी ठीक है नीम का पेड़। अगर दक्षिण दिशा में नहीं भी मिलता तो किसी भी दिशा में मिल रहा है तो आपको ये लोटे वाला जो जल है और बेलपत्र उस नीम के पेड़ की जड़ के नीचे उसको डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, सारा पानी और ये एक बेलपत्र आपने नीम के पेड़ की जड़ में डाल देना है। आपको माँ जगदम्बा को याद करना है, मन ही मन में आपने माता का स्मरण करना है और आपके घर में जो भी आपका कोई सदस्य बीमार है उसका स्मरण करें कि हे माता रानी, आप इसकी बीमारी को दूर करें। अगर आपके मन की कामना है वो आपने माता के सामने रखनी है। नीम का जो उपाय वैसे जो किया जाता है वो किसी भी तरह की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में बीमारी है तो वो बीमारी दूर हो जाएगी 9 दिनों के अंदर अंदर। और अगर बीमारी अब तक आपके घर में नहीं आई है माता की कृपा से, तो अगर आप आगे के लिए भी सुख शांति चाहते हैं तो आप माता से आशीर्वाद मांग सकते हैं। माता आपको इस तरह से आशीर्वाद देगी कि आने वाले समय में आपके घर में ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी। और हाँ, अगर कोई सदस्य बीमार है, जब आप नीम की पेड़ की जड़ में वो पानी डाल रही होंगी तो उस व्यक्ति का स्मरण ज़रूर करना है कि इस व्यक्ति की बीमारी को आप दूर कीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखना है नवरात्रि के 9 दिनों
में किसी एक दिन करना है, 9 दिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस दिन भी आप ये उपाय करेंगी आपको माता को याद करना है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। हरे कृष्णा दोस्तों।